तो दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पर जब कंधी को उठाते हैं तो यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2.5 इंच कंधी को उठा लेते हैं, बहुत से लोग 3 इंच उठा लेते हैं, बहुत से लोग 2 इंच उठाते हैं। तो यहाँ पर अपने अपने तरीके से कंधी को उठा लेते हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कंधी को नहीं उठाते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती रहती है। डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से डाउन ना होने की वजह से यहाँ पर जो हमें प्रॉपर मार्जिन चाहिए होता है वो मार्जिन हमें नहीं मिल पाता है, जिससे हमारा कॉलर पीछे की तरफ भागता रहता है और पार्ट हमारा ऊपर की तरफ टंगता रहता है। तो जैसे चेस्ट आपका 36 इंच है तो आपको यहाँ पर जो बैक का हाला डाउन करना। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो हमारी कुर्ते के बारे में रहेगी। तो 99% लोगों के कुर्ते में ये प्रॉब्लम जरूर आती है। इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो कुर्ता है वो बेकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी हमारी जो प्रॉब्लम है वो आती है। तो पहली जो हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे आर्महोल में प्रॉब्लम आती है। हम आर्महोल को परफेक्ट तरीके से कट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी फिटिंग बेकार हो जाती है। और दूसरी हमारी जो प्रॉब्लम आती है, कभी हमारा जैसे हम स्लिम फिट कुर्ता बना रहे हैं, कभी हमारा सीना ढीला हो जाता है, कभी हमारी हिप ढीली हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। और तीसरी जो हमारी मेन प्रॉब्लम होती है वो हमारा कॉलर पीछे को क्यों भागता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके मन में कहीं पर भी कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट काटना बताएंगे। इसी में हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। जैसे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज एलटी टेलर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर रखा है, वहां पर जाइए और हमें फेसबुक पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है। ये कपड़ा हमारे पास 3.25 मीटर है। इसमें हमारे जो मेजरमेंट है वो आराम से निकल आएगा। तो इसका हम एक बार मेजरमेंट भी समझ लेते हैं। 37 इंच इसकी लंबाई है, 18 इंच इसका तीरा है यानी शोल्डर, 36 इंच इसका सीना है यानी चेस्ट, 32 इंच इसका पेट है, 24.5 इंच बाजू की लंबाई है, 15 इंच इसका कॉलर है। तो इस तरह से ये हमारे पास कपड़ा है। अब कपड़े को हम फोल्ड करके बिछा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया है। ये उल्टा हिस्सा है और अंदर की तरफ सीधा हिस्सा है, और ये खुली साइड हमने इस तरफ रखी हुई है, बंद साइड हमने अपने तरफ रखी हुई है। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से आपको कपड़े को बिछा लेना है। सबसे पहले तो हम एक मार्क ऊपर से सीधा करते हैं। ये कपड़े को हमारा सीधा करने के लिए मार्क लगाया जाता है। इस तरह से मार्क करेंगे। लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 37 इंच, 37 इंच। यहां से रखेंगे 37 इंच पर मार्क करेंगे। बॉटम को फोल्ड करने के लिए यहां से हम 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसके हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर इसका 18 इंच, 18 इंच। तो 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच, 9 इंच प्लस हाफ इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहां से मार्क करेंगे 9.5 इंच पर। करने के बाद दोस्तों पहली प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है, इस पर ही हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं कि ये प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आर्महोल में जो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हमारा आर्महोल बड़ा हो जाता है, कभी हमारा आर्महोल छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर मार्किंग करने का क्या सही तरीका होता है। जैसे हम फिटिंग कुर्ता बना रहे हैं तो कितना मार्क करेंगे, लूज बना रहे हैं तो कितना मार्क करेंगे। तो दोस्तों ये चेस्ट के हिसाब से निकाला जाता है। तो इसका जो चेस्ट है वो है 36 इंच। तो 36 इंच का हम क्या करेंगे, 4 भाग करेंगे, यानी इसमें 4 का भाग देंगे तो ये हमारा 9 इंच निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे हमको लूज कुर्ते को बनाना है तो हम क्या करेंगे, 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। पहला तो फार्मूला हमारा ये रहा कि जैसे हमें लूज बनाना है तो हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। जैसे हमें इसको थोड़ा सा फिटिंग में बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हाफ इंच माइनस करके हम इसमें मार्क कर लेंगे। तो हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जैसे हमें इसको टाइट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 इंच माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो दोस्तों जैसे फिर से हम आपको बता देते हैं, जैसे हम यहाँ पर आर्महोल का निशान लगाते हैं तो आर्महोल का जो निशान है वो हम सीने का 4 भाग करके लगाते हैं। जितना हमारा चेस्ट है तो उसका हम 4th भाग करेंगे। तो हमारा जो जैसे 36 इंच है तो 36 का हम 9 हमारा निकल कर आया, 4 भाग किया। तो जैसे हमें 9 इंच
रखना है तो 9 इंच हमारा जब रखा जाएगा, जब हमारा कुर्ता लूज में हम बना रहे हैं तो हम 9 इंच इस पर रख लेंगे तो हमारा ये बिल्कुल सही आ जाएगा। और जैसे हमें थोड़ा सा फिटिंग में रखना है तो हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, और जैसे टाइट फिटिंग का हमें बनाना है तो 8 इंच पर मार्क करेंगे। अब एक चीज हम और समझ लेते हैं कि इसमें जो हम मार्क करते हैं, जैसे लूज कुर्ते में हमने 9 इंच मार्क किया हुआ है तो 9 इंच से ज्यादा हम कुर्ते में आर्मोल का निशान नहीं लगाते, कितने भी हैवी साइज का हमारा कुर्ता क्यों ना हो। एक एक हमारा फार्मूला होता है, जैसे हमारा चेस्ट 28 से 36 इंच तक है तो 1/4 करेंगे, इससे ज्यादा हमारा चेस्ट है फिर हम 1/4 करके मार्क नहीं करते, फिर 9 इंच से ज्यादा हम मार्क नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, और उम्मीद है कि आपको जो हमने समझाया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हम कटिंग कर रहे हैं वो हम कटिंग कर रहे हैं फिटिंग कुर्ते की, स्लिम फिट कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम आर्मोल का मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 8.5 इंच पर। तो दूसरी प्रॉब्लम के बारे में हम समझ लेते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी जो आती है, कॉलर हमारा सही से नहीं बैठता है, कभी हमारा कॉलर पीछे की तरफ भागने लगता है और पार्ट आगे का पीछे की तरफ जाने लगता है। तो दोस्तों जो हमारे कॉलर में यहाँ पर राउंड दिया जाता है और कॉलर का जो हाला है वो हम सही से मार्क नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मार्क किस हिसाब से किया जाता है, तो दोस्तों पहला जो हमारा फार्मूला होता है वो, जैसे हमने चेस्ट को नापा हुआ है, जैसे हमारा चेस्ट 36 इंच है तो 36 में हम 12 का भाग करेंगे तो जितना भी हमारा निकल कर आएगा उस हिसाब से मार्क करेंगे। और दूसरा जो हमारा फार्मूला होता है, जैसे हमारा कॉलर है, कॉलर 15 इंच है तो 15 में हम 5 का भाग देंगे तो जितना भी हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा उस हिसाब से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। एक दो सूत हम माइनस करके ही मार्क करते हैं, पूरा मार्क नहीं करते हैं। और एक गलती हम और करते हैं, जब हम कॉलर का नाप लेते हैं, जब बॉडी से हम नाप ले रहे हैं तो लेते समय दोस्तों जहां से हमें नाप लेना होता है गर्दन का, वहां से हम नाप नहीं लेते हैं। तो जिस तरह से हमारा यहाँ पर जितना हमारा मार्क होना चाहिए उस हिसाब से हमारा मार्क नहीं होता है, जिस वजह से हमारा कॉलर फंसता रहता है और हमारा कॉलर आगे की तरफ ना आने की वजह से पीछे की तरफ जाता रहता है। तो इस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो दोस्तों जब भी आप कॉलर का नाप लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से गर्दन की जड़ में कॉलर का मेजरमेंट करना है। यदि आपको मेजरमेंट करना नहीं आता है तो हमने इस पर प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो किस तरह से मार्क करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर मार्क करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर जैसे 12 36 के हिसाब से हमने यहाँ पर 12 का भाग दिया है तो यहाँ पर हमारा 3 इंच निकल कर आएगा, तो हम यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से 3.25 इंच और यहाँ से भी हम 3.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर शेप किस हिसाब से देंगे, तो यहाँ पर भी शेप देने में बहुत से लोग गलती कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से शेप दे देते हैं, तो इस तरह शेप देंगे, ये गलत है। आपको क्या करना है, यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ से राउंड बनाकर शेप देना है, तो जिससे आपके कॉलर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से फ्लैकेट का निशान लगाएंगे ताबीज का, तो हम यहाँ से 10 इंच पर इस पर मार्क करेंगे और 1/2 इंच यहाँ से पीछे रखेंगे पटरी को और यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरह से। अब इसकी कंधी को हम कितना डाउन करेंगे, तो कुर्ते की जो कंधी हम डाउन करते हैं वो करते हैं 1 इंच, और यहां से भी हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट है इसका 36 इंच, 36 इंच का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। इस तरह से 9 इंच पर मार्क करेंगे, और यहां पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे, जैसे आप नॉर्मली फिटिंग का कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर करेंगे 1.5 इंच की लूजिंग, और लूज कर रहे हैं तो आप 2 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं, 2.25 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं। और जैसे आप टाइट फिटिंग का कुर्ता पहनना चाहते हैं तो आप 1.25 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने हिसाब से यहाँ पर लूजिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से इसके चाक का निशान लगाएंगे, तो चाक का निशान हम यहाँ पर लगाते हैं 15 इंच पर। अब इसमें हम शेप देंगे, तो शेप देने का क्या तरीका होता है, सही तरीका क्या होता है शेप देने का। बहुत से लोग आर्मोल में शेप नहीं दे पाते हैं, तो जिस वजह से हमारे आर्मोल में खिंचाव होता रहता है। तो हम यहाँ से मार्क को सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद हम यहाँ से एक मार्क करेंगे 1 इंच पर। अब यहाँ पर जो है हमें अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए यहाँ पर शेप देना है। आप इस तरह से शेप देंगे तो आपके कुर्ते का जो आर्मोल है एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। तो इस तरह से मार्क करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आते हैं, तो
तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारी कभी हमारा सीना टाइट हो जाता है, कभी हमारी हिप टाइट हो जाती है। तो दोस्तों ये किस वजह से हो जाता है? तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है किसी कस्टमर का हिप ज्यादा हो जाता है, सीना थोड़ा सा कम रहता है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे आप जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट लेते समय आपको सीना भी नापना है और हिप भी नापना है। और यहाँ पर हम शेप देते भी समय गलती कर बैठते हैं। जैसे हमने सीने पर यहाँ पर इतना मार्क किया हुआ है, हम आपको यहाँ से नाप कर दिखा देते हैं। जैसे हमने सीने पर यहाँ पर मार्क किया हुआ है इतना, और इतना ही मार्क हमने यहाँ पर कर दिया। जब सीने से ज्यादा हम यहाँ पर हाफ इंच मार्क को ज्यादा कर देंगे तो यहाँ पर लूज हो जाएगी। अब बहुत से लोगों को टाइट फिटिंग में चाहिए होता है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, जैसे बहुत से लोगों को यहाँ पर टाइट चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, जितना हमने सीने पर निशान लगाया हुआ है उससे हम हाफ इंच माइनस करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे, जिसको यहाँ पर हिप पर फिटिंग में चाहिए। और जिसको हिप पर फिटिंग में नहीं चाहिए तो हमारा जहाँ यहाँ पर जो जितना मार्क लगा हुआ है उससे हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ पर लूज के लिए मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर भी मार्क किया जाता है। अब शेप देने के लिए हम इस तरह से शेफर को लेते हैं और यहाँ से हम फिटिंग का एक मार्क कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्टोमच का मार्क करना है तो आप स्टोमच का भी मार्क कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। यहाँ पर बॉटम का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमारे चाक ओपन होंगे। पॉकेट का निशान लगाएंगे तो हम यहाँ से एक मार्क करेंगे 2 इंच पर ऊपर की तरफ, और यहाँ से पॉकेट का निशान लगाएंगे। पॉकेट का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। यदि आप इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस तरह से कुर्ते की कटिंग करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम हमने बताई है वो कई हद तक सॉल्व हो जाएगी। जब हम बैक की कटिंग करेंगे तब हम आपको प्रॉपर तरीके से बता देंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से किस तरह सॉल्व हो जाएगी। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से सामने का पार्ट हमारा कट हो गया है। अब इसके बाद हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे, तो इसको हम एक साइड की तरफ रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से बैक की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब दोस्तों जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। अब दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको बैक का कपड़ा बिछाना है तो बैक का कपड़ा आपको 2.5 से 3 इंच बड़ा रखना है, क्योंकि बैक इसकी सलग कटती है। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। कपड़े को बिछाने के बाद दोस्तों अब इसमें हम जो मार्किंग करेंगे, यदि हमारी ये बैक की मार्किंग अच्छी तरीके से हो जाएगी तो हमारा जो फ्रंट का पार्ट ऊपर की तरफ चढ़ता है और कॉलर हमारा पीछे की तरफ भागने लगता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पर जब कंधी को उठाते हैं तो यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2.5 इंच कंधी को उठा लेते हैं, बहुत से लोग 3 इंच उठा लेते हैं, बहुत से लोग 2 इंच उठाते हैं। तो यहाँ पर अपने अपने तरीके से कंधी को उठा लेते हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कंधी को नहीं उठाते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जैसे नॉर्मली कुर्ता कटिंग कर रहे हैं जिसका चेस्ट 36 इंच है, 38 इंच है, तो जैसे 32, 34, 36, 38 इंच चेस्ट है, तो आपको यहाँ पर जो कंधी उठानी है वो आपको उठानी है 2.25 इंच। इससे ज्यादा आप कंधी को नहीं उठाएंगे। और जैसे आप इससे ज्यादा चेस्ट का कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो आप 2.5 इंच भी उठा सकते हैं। तो जैसे आप चेस्ट कम है आपका तो आप यहाँ पर 2.25 इंच कंधी को उठाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से सीधा मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है मार्क किस हिसाब से करते हैं, यहाँ पर जैसे हमारा मार्क सही से हो गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर हम डाउन कितना करते हैं हाले को, तो बहुत से लोग यहाँ पर भी मिस्टेक कर देते हैं। बहुत से लोग 1 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से डाउन ना होने की वजह से यहाँ पर जो हमें प्रॉपर मार्जिन चाहिए होता है वो मार्जिन हमें नहीं मिल पाता है, जिससे हमारा कॉलर पीछे की तरफ भागता रहता है और पार्ट हमारा ऊपर की तरफ टंगता रहता है। तो जैसे चेस्ट आपका 36 इंच है तो आपको यहाँ पर जो बैक का हाला डाउन करना है तो आपको यहाँ से 1.5 इंच डाउन करना है। और जैसे आपको यहाँ पर आपका ज्यादा चेस्ट है तो आप 2.25 इंच भी डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर साइड से मार्क करेंगे वो हम करेंगे 3.25 इंच पर। यदि आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपके कुर्ते में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब दोस्तों जितना हमारा चेस्ट है उसका मार्क करेंगे। चेस्ट है 18 का आप करेंगे हमारा होगा 9 इंच, हाफ इंच मार्जिन का इस तरह से मार्क करेंगे। और यहाँ से इस तरह से इसको रखना है, सीधा मार्क करेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। यदि हम इस तरह से मार्किंग करेंगे तो हमारी ये कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अच्छी तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों
आज की वीडियो में हमने जो आपको बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।